हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जिस तरीके से अभी जो पिछला जो 1 से 1.5 महीने का आपका जो चला है फीफा का जो मोस्ट ग्रांड द एंड होना था वो तो हो गया। और ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि स्पेन और अर्जेंटीना क्या डोमिनेट करके आए थे। वो फाइनल मैच भी होगा और स्पेन ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका वो कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि कुछ इस डिकेड में जिस तरीके से उनका जो स्टार्टिंग में जो उनका परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन जो प्रीवियस जो 4-5 साल थे उस पर उन्होंने क्या बैकअप किया है, किस तरीके से टीम को बिल्कुल रीबिल्ड किया है, उससे पता चलता है कि यदि मादा कुछ करने का हो साहब तो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। यदि मादा है, करेज है, वो फ़िलहाल बात करेंगे, वापस पॉइंट पे आते हैं। जिस तरीके का जो फाइनल मैच था स्पेन अगेंस्ट उनके थे अर्जेंटीना वाकई बहुत अच्छी टीम है। जिस तरीके से पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन है, इस बार भी उस चैंपियन वाला एक तरीके से चैंपियन वाला वो वाइब बिल्कुल उनके पास थी, सारा मोमेंटम उनके पास था। लेकिन क्या करेंगे, तारीफ़ करने पड़ेगी भाई साहब स्पेन का जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से उनको स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी को जिस तरीके से रोक के रखा है, ये बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल स्पेन भी कहीं कम नहीं था। पहले आप देखते थे पहले के मैचों में, अब इतना पूरा इतना प्रैक्टिस, इतना प्रिपरेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है हमारे स्पोर्ट्स, जो भी ऑल वर्ल्ड में जो भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, और स्पेशली आप फुटबॉल को, क्रिकेट को ले लीजिए, बहुत ही उम्दा तैयारी करते हैं। पहले स्कोर क्या जाता था, पहले स्कोर जाता था 3-5 के मार्जिन से रहता था, 7-6 एंड 4-7 इस तरीके से गोल होते थे। आजकल गोल नहीं हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, 0-1 से आप कोई टीम किसी को बीट कर रही है। जब 0-1 से बीट करती है, 2-1 से बीट करती है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही रहती है, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप 0-1 एंड 2 एंड 3 एंड 1-2 बस इस तरीके का मार्जिन रहता है। तो उससे पता चलता है कि क्या भाई साहब कितना बेहतरीन तैयारी करके आते हैं, क्या प्रिपरेशन रहता है। फ़िलहाल फीफा जो कि 1930 से शुरू हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि अर्जेंटीना, स्पेन, ब्राज़ील जिस तरीके से, और फ्रांस का हो गया, जिस तरीके से मोस्ट कंसिस्टेंसी इन टीमों के पास रहती है, तो कुछ टीमों को जो नई टीमें आती हैं उनको इनसे सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सीखना क्या ही है, बहुत ही बड़े बड़े स्टार इनके साथ में होते हैं, तो मोस्टली यही रहता है कि जब इतने बड़े स्टार रहते हैं तो उनको क्या ही मतलब कुछ कोई कह नहीं सकते हैं, प्रिपरेशन बहुत उम्दा करते हैं। लेकिन ये मान लीजिए आपकी फ़ुटबॉल जो है, फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है फ़ुटबॉल, जिस पे कि दुनिया भर के लोग खेलते, दुनिया भर के नेशन, दुनिया भर की कंट्रीज़ पे पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते क्वालिफाई करने के लिए इस बार फिर भी 48 टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही थी, हालांकि ये 3 देशों में खेला जा रहा था। तो आई होप कि आप यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया कहाँ पे आता है। तो इंडिया का ये बहुत ही दुखद है। पहली बात तो इस तरीके से दुखद है क्योंकि इंडिया कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जबकि इंडिया के पास ऐसे क्या कहेंगे, सुनील छेत्री नाम तो सुना ही होगा, भारतीय फुटबॉल के एक ऐसे महानायक हैं कि जिनका कि नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। टॉप क्लास फुटबॉलर थे, बहुत अच्छा खेल खेलते थे, किसी से भी कम नहीं थे। लेकिन हमारी ऑडियंस और हमारे नेशन, हमारे इस कंट्री जो हिंदुस्तान कंट्री है, इस पर भी लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके का हम सपोर्ट करें। आपको क्रिकेट को लेकर देख लीजिए किस तरीके का फ़ैन फॉलोइंग रहती है, तो प्लीज़ क्रिकेट को ही फ़ैन फॉलोइंग दें। मेरा आपसे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और भी स्पोर्ट के जो भी स्पोर्ट्स हैं, आपका हॉकी हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, आपका रेसलिंग हो गया, और आपका ये मान लीजिए बहुत सारा कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में। तो इंडिया इतनी बहुत ही सॉलिड पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो इस पे कहीं ना कहीं अगर वो हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, वो स्पोर्ट्स के स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर में, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, शूटिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, तो टेनिस हो गया, तो इस पे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसको कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करेगी। यदि पब्लिक अप्रिसिएट करेगी तो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाने वाले हैं।
इंडिया में वो कैपेसिटी है और वो चीज़ों वो करेज भी है। बहुत ही पावरफुल होते हैं वहाँ के लोग, बहुत ही अच्छा करते हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए आप लोग, तो सपोर्ट करिए। फ़िलहाल इस बार तो 2026 का आपने देखा होगा गोल्डन बूट अवार्ड जो कि फ्रांस के कप्तान एम्बापे के पास गया है। और ऐसे ही बहुत ही उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल 10 गोल किए हुए थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सेकंड पे आपके लियोनेल मेसी थे जिनके कि 8 गोल थे। तो ऐसे ही आया है। और बाकी स्पेन हो गया और इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और अर्जेंटीना हो गई। 4 टीमें क्वालिफाई किए थे सेमीफाइनल के लिए। और मोस्टली यही होता है कि सब टीमों का अपना अपना होता है। काफ़ी टीमों को ये एडवांटेज भी मिलता है जिस तरीके से वहाँ की कंडीशंस थी। और सारे लोग जो सारी कंट्रीज़ थी वो यूरोप से ही थी। तो जिस तरीके का खेल दिखाया है, मोस्टली खेलते तो दुनिया भर के लोग हैं इसे। लेकिन वही फिर से वही बात आती है ना, क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी फ़ैन फॉलोइंग, क्या हमारी पब्लिक क्या उतना लाइक करते हैं? यदि लाइक और अप्रिशिएट करेंगे तो वाकई टीमें अच्छा करेंगी। उन पर प्रॉपर वो बजट, वो फ़ंड वो अलॉट किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। फ़िलहाल आप सभी कैसे हैं और इस पर बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।